भंडारी। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। दोस्तों, दुनिया के दुखों का क्या कारण है, मैं संक्षेप में बताऊं और मेरी रिसर्च के अनुसार बताऊं तो दुनिया के दुखों का ज़्यादातर का कारण यह है कि वे उस दुख का कारण ही नहीं जानते। उस दुख की जड़ें कहीं हैं और वह इलाज कहीं करता है। चलो, अब भारत में जो चल रहा है, जो चलता रहा है, जिस तरह से यहाँ का जीवन है, उसके बारे में सुनिए। मैं अभी एक चाय की दुकान पर बैठा था, मुझे सूचना दी गई, डिवाइन ट्रांसमिशन हुआ। और वे ट्रांसमिशन ऐसे होते हैं, मेरे लॉजिक, मेरा अध्ययन, मेरी रिसर्च के साथ एकदम से मिलते हैं। चलो आज का सुनिए। क्या आप भारत की 66% समस्याओं की जड़ों को जानते हैं? क्या आप उस समस्या को जानते हैं जो भारत की 66, 70, 80% समस्याओं की जड़ है? क्या आप उसको जानते हैं? इसे एक तो कोई जानता ही नहीं। जान भी ले तो उस के बारे में कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि इन जड़ों का उखड़ना इतना आसान नहीं है। इन जड़ों को उखड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे हजारों साल से हमारा समाज सती प्रथा को नहीं उखाड़ सका, उसके लिए परमात्मा ने अंग्रेज भेजे, उनका डंडा भेजा। उस समय ऐसा नहीं था कि लोग ऐसे नहीं थे जो ये नहीं मानते थे कि ये तो बड़ी भयानक परिपाटी है, इसका तो बंद होना चाहिए। लेकिन वे कमज़ोर पड़ जाते थे, फिर इसलिए नहीं बोलना ही अच्छा समझते और वह चलता ही रहा। जैसे हजारों साल से हमारा समाज सती प्रथा को नहीं उखाड़ सका, उसके लिए परमात्मा ने अंग्रेज भेजे, उनका डंडा भेजा कि पागलों, ये कोई काम करने के हैं क्या? आगे सुनिए। वह जो मैं समस्या आपको बता रहा हूँ, समस्याओं की जड़ बता रहा हूँ। देखिए, 1947 का विप्लव भारत में, भगदड़ 1984 का कांड, 1992 का कांड, 1989 का कांड जम्मू कश्मीर का, 1992 का कांड कौन सा? बाबरी मस्जिद वाला, 1984 वाला, वो सबको पता है। 2002 वाला जो गोधरा कांड का, गांधी परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत, चाहे वो एक मौत तो एक्सीडेंट लगती थी। इन सभी के लिए भी यही जड़ जिम्मेवार थी। 1947 का विप्लव, 1984 का दर्दनाक कांड, 1992, 2002 गांधी परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत, इनके लिए भी यही जड़ जिम्मेवार थी। क्या जड़? वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको कोई जानता ही नहीं। जानता है तो बोलता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि चलेगी नहीं, समय उसको उखाड़ेगा। वह जड़ ही जिम्मेवार थी। भाई, ऐसी क्या जड़ थी जो इन सब के लिए जिम्मेवार थी? और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो दोस्तों। मैं एक छोटा सा आदमी, किसी को जलील करने के लिए, किसी से टक्कर लेने के
मेरे को भगवान ने बनाया ही नहीं, मैं ये सोचता भी नहीं, सोच ही नहीं सकता। मुझे जिस काम के लिए उसने बोला है, एक रिसर्च करने के लिए, ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें चाहे कोई जाति का नाम आए, चाहे वो किसी को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन ये सबके लिए भले भले के लिए है, क्योंकि ये सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ये सब किसी की तपस्या का परिणाम है, उस भगवान के भेजे हुए ट्रांसमिशन है जो सबकी भलाई के लिए है और सुनना चाहिए। वो अपन को बुरे से लगते हैं तो भी, क्योंकि उस समस्या का हल उसी में है। भाई ये ऐसे इसको समझ लो कि भाई कोई कैंसर से ग्रस्त है, हाँ भाई कैंसर से ग्रस्त है। अब कोई किसी को कहेगा यार तू कैंसर है तेरे, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। अरे यार देखो ये मेरे को कैंसर से ग्रस्त बता रहा है, लल्लू कहीं का। इसने तो बहुत दुख भरी बात कही कि वो कह रहा है कि तू कैंसर से ग्रस्त है, लेकिन वह एक भला काम भी कर रहा है कहने वाला, क्योंकि वो सत्य बात को यदि वो सामने वाला सुन ले तो उसका इलाज संभव है, वरना उसका इलाज होगा ही नहीं, और वैसे ही वो तीसरी चौथी स्टेज में पहुंच जाएगा और मौत हो जाएगी। इसलिए सत्य को सुनना भी जरूरी है। और मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ वे एक ऐसे सत्य पर आधारित हैं जिनको हर कोई नहीं जान सकता। मुझे परमात्मा ने पता नहीं ये क्या टेलीस्कोप दिया है, क्या एक देवी प्रेरणा दी है कि मुझे पता चलता है। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने कहा है, किसी को बुरा लगे मैं सॉरी, लेकिन सबके भले भले के लिए है कि परमात्मा आने वाली आपदाओं से देश को बचाए, लोगों को बचाए। वह क्या मैंने अभी बोला कि 1947, 84, 92, 2002 इन सब भयानक दर्दनाक घटनाओं के लिए, मौतों के लिए भी यही समस्याओं की जड़ जिम्मेवार थी। और अब जो संघ परिवार भागेगा, देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ तो आपको बुरा लगे, और अब जो संघ परिवार भागेगा, इसके सारे प्रचारक, इसके सारे पदाधिकारी, इसके सरसंघ चालक जो सब भागेंगे, मंदिरों के सभी पुजारी जो भागेंगे, मंदिरों के सभी पुजारी और ये नकली संत जो भागने वाले हैं, उन सब की जिम्मेवार भी यही समस्या होगी। वह हो चुका और अब जो होने जा रहा है, माफ़ करें, सबके भलाई के लिए बोला जा रहा है, और हम सत्य को पकड़ लें तो उसका इलाज कुछ लेवल तक संभव है। और अब जो होने जा रहा है, वह अब जो संघ परिवार भागेगा, इसके सारे प्रचारक, पदाधिकारी, सरसंघ चालक जो सब भागने वाले हैं, मंदिरों के सभी पुजारी जो और ये नकली संत जो सब भागने वाले हैं, उन सब के का जिम्मेवार भी यही समस्या होगी। लेकिन और इसको समस्या को कोई जानता भी नहीं, जाने तो ध्यान नहीं देता, फिर उसका इलाज कैसे हो। ऐसे ही रहा, ऐसे हुआ जैसे हजारों साल तक बहुत सी भयानक परिपाटियों के साथ साथ सती प्रथा चलती रही, लेकिन इलाज कौन करे। चलो उसका नाम जान लो, उसका नाम जान लो, वह है, उसका नाम है BRBH समस्या, उसका नाम है BRBH समस्या। और अचंभा तो यह है कि उस समस्या की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, उस समस्या का किसी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और इसी के कारण भारत जो प्रलय के दरवाजे पर खड़ा है, और जो अच्युतानंद बोलता है या फला बोलते हैं, उन सब की जड़ों में भी वही है कि वह प्रलय आ रही है। क्यों? कि कोई इसको जानता नहीं, जाने तो कोई करता नहीं है, इसलिए प्रलय आ रही है, प्रलय आएगी। वह इन सब की जड़ों में ये कैसे है, सबके समझ में नहीं आएंगी। बड़े दुख की बात है कि तब समझ में आएंगी, तब उसका कोई इलाज नहीं रहेगा, तब वो हमारे ऊपर समस्या आ जाएगी। और उसका नाम तो जान लो,
उसका नाम है BRBH। BRBH भाई क्या, उसका नाम है ब्राह्मण भंगी समस्या, उसका नाम है ब्राह्मण भंगी समस्या। लेकिन इस समस्या को तो कोई समस्या ही नहीं समझता, जबकि ये सबसे बड़ी समस्या है, सारी समस्याओं की जड़ है। ये ऐसी समस्या है जिसने 1947 में विप्लव कराया, 1984 में सरदारों के साथ जो झंझट कराया, 1992 में बाबरी मस्जिद जो कराया था, 2002 में जो गोधरा कांड कराया, गांधी परिवार के जिन सदस्यों की दर्दनाक मौत हुई, और आगे जो ये होगा जो बोला गया है, उस सब की जड़ में यह है BRBH समस्या, यानी ब्राह्मण भंगी समस्या। मुझे भगवान ने बोला, मैंने आपको बोल दिया। कटु कटु सा है, सत्य है। इसलिए इससे सबका ही भला होगा। हमें ये जानना चाहिए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो घर आने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए भारत प्रलय के दरवाजे पर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।